प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जिस शीर्षक पर आपसे वार्ता करने जा रहा हूं वह आपकी पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड के अंतर्गत संकलित है। इस अध्याय के चतुर्थ भाग के अंतर्गत गीतावली पर मैं आपसे वार्ता कर चुका हूं। बच्चों, पांचवें भाग के अंतर्गत दोहावली पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोहावली के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। भरत महिमा भाग 1 के अंतर्गत मैं इस महान कवि के जीवन परिचय से आपको अवगत करा चुका हूं। बच्चों, तो आइए ले चलता हूं आपको पाठ के उद्देश्य की ओर। पाठ का उद्देश्य लोक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण बातों को समझना, सज्जन व्यक्ति के गुणों को समझना, राजा और सूर्य की समानता को समझना, अवसर के महत्व को समझना, कल्पना शक्ति का विकास करना, काव्य सौंदर्य से अवगत कराना। थोड़ी सी चर्चा बच्चों पाठ परिचय के अंतर्गत दोहावली के संबंध में मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, दोहावली में विभिन्न दोहों के माध्यम से कवि ने लोक जीवन की शिक्षा दी है। मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से मांगना, अपनी स्वाभाविकता को छोड़कर बनावटी व्यवहार न करने का संदेश, सज्जनता की परिभाषा, जीवन में अवसर को पहचानने की क्षमता आदि के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सार्थक उपदेश दिया है। आइए बच्चों, दोहावली के कुछ महत्वपूर्ण अंशों से मैं आपको अवगत कराता हूं। देखिए, हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी संसार की स्वार्थपरकता का चित्रण किया है। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर, मनुष्य, मुनिजन सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही प्रीति करते हैं। संसार के इसी स्वार्थी प्रवृत्ति का चित्रण बच्चों इस दोहे में तुलसीदास जी ने किया है। हरो हरे भरे चरहि चर जाते हैं। वृक्ष जब हरे भरे होते हैं तो पशु इसे चर जाते हैं। तापहि बरत, और वही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो हम उन्हें जला डालते हैं। फरे पसारहि हाथ, और उन वृक्षों पर जब फल लदे होते हैं तो हम अपने हाथ बढ़ाकर उन फलों को तोड़ लेते हैं। इस प्रकार से एक ही वृक्ष का हम अपने स्वार्थ की लालसा में भिन्न भिन्न रूप से उपयोग कर लेते हैं, उसका दोहन कर लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही मित्रता करते हैं। जाल परे जल जात बहि तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तउन छाड़त छोह। जो मछली प्रतिपल जल में ही रहती है, जल के बिना जी नहीं सकती, किंतु जैसे ही वह जाल में फंसती है सबसे पहले जल उसका त्याग कर देता है। यहां कवि ने जल के स्वार्थी चरित्र के माध्यम से इस संसार के स्वार्थी चरित्र का वर्णन किया है। बच्चों, ठीक उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि संसार में सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही मित्रता करते हैं। परमारथ रघुनाथ, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का लोक कल्याण करने वाले, परमार्थ करने वाले तो केवल श्री रघुनाथ जी ही हैं। अगले अंश में देखिए बच्चों, मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नौनेहु, तुलसी तीनि उतब फबै जो चातक मत लेहु। चातक पक्षी का नाम आपने सुना होगा। चातक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है बच्चों कि वह केवल स्वाति नक्षत्र के जल का ही पान करता है। स्वाति नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत के जल का, झरना, नदी, सरोवर आदि का वह पान नहीं करता।
यहां तक कि मरने के बाद भी वह अपनी चोंच को ऊपर उठा लेता है ताकि स्वाति नक्षत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के जल से उसका स्पर्श न हो। यह इस चातक का स्वाति नक्षत्र के प्रति दृढ़ प्रेम और अनुराग प्रदर्शित करता है और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक को अपनी भक्ति का आदर्श माना। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, कि जिस प्रकार से चातक केवल स्वाति नक्षत्र के जल का पान करता है, ठीक उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी भी केवल अपने को श्री राम के ही चरणों में अनुरक्त करते हैं, अन्य किसी के चरणों में नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है बच्चों कि यह चातक सदैव अपनी चोंच को ऊपर उठाए रहता है। जो इसके मांगने का ढंग है वह स्वाभिमान पूर्वक मांगता है, दीनहीन होकर याचना नहीं करता है। और लोक व्यवहार की दृष्टि से यदि देखें तो उसके पास मांगने का विवेक है। वह यह जानता है कि हमें कहां मांगना चाहिए कि हमारी इच्छा पूर्ति हो सके। जैसे एक भक्त को ईश्वर से ही मांगना चाहिए, ठीक उसी तरह से चातक भी बादल से मांगकर अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करता है और अपनी प्यास को भी बुझा लेता है। मान राखिबो, मांगने को लेकर रहीमदास जी ने कहा, रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाहि उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जो मांगने जाता है वह तो वैसे ही दीनहीन है, किंतु जो व्यक्ति उसे मना कर दे देने से वह उससे भी पहले मरे हुए के समान है। इसलिए हमें किससे मांगना है ताकि हमारा सम्मान सुरक्षित रहे। लोक व्यवहार की दृष्टि से हमें इसका विवेक होना चाहिए और यह विवेक चातक के पास है। वह अपने सम्मान की रक्षा करते हुए मांगिबो मांगता है। जिस प्रकार से एक भक्त को ईश्वर के ही शरण में झुकना चाहिए, ईश्वर से ही मांगना चाहिए, ठीक उसी तरह से बच्चों यह चातक बादल से ही मांगता है। पियंस्तो नित नव नेहु, चातक पी कहां के स्वर में निरंतर कलरव करता रहता है और अपने इस स्वर से वह जैसे मानो ध्वनित करता है पिय कहां अपने प्रियतम बादल को खोजता है, तो निश्चित रूप से बादल भी उसके प्रति कहीं न कहीं अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। बच्चों वह अपने स्वामी बादल के प्रति यहां सम्मान भी प्रदर्शित करता है और बादल के प्रति एक निष्ठता का भाव भी चातक में है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कहा कि चातक का प्रेम लोक सुखदायी होता है, लोक को सुख देने वाला होता है। तुलसी तीनों तब फबैं जो चातक मत लेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह तीनों तभी शोभा देते हैं, फबैं शोभा देते हैं, जो चातक मत लेहु, जब ग्रहण करने वाला चातक मत सिद्धांत, चातक के सिद्धांत का अनुसरण करता है। पुनः देखिए बच्चों, वृक्ष जब हरे भरे होते हैं तो पशु उसे चर जाते हैं, वही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो हम उन्हें जलाकर ताप डालते हैं, और जब उन वृक्षों पर फल लदे होते हैं तो हम अपने हाथ बढ़ाकर उन फलों को तोड़ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ठीक इसी प्रकार से इस संसार में सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही मित्रता करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरों का लोक कल्याण करने वाले तो केवल श्री रघुनाथ जी ही हैं। सम्मान की रक्षा करना, मांगना और अपने प्रिय बादल से नित्य नवीन प्रेम स्थापित करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह तीनों तभी शोभा देते हैं जब चातक के सिद्धांत का अनुसरण किया जाए। आइए बच्चों, इस अंश के काव्य सौंदर्य से आपको अवगत कराता हूं। गोस्वामी जी ने वृक्षों के माध्यम से संसार के प्राणियों की स्वार्थी प्रवृत्ति का चित्र अंकित किया है। चातक अनन्य प्रेम और भक्ति का आदर्श है। उसी को आधार मानकर व्यक्ति को अपने इष्ट से याचना
अर्चना और नित्य प्रति नया प्रेम करना चाहिए। भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, अन्योक्ति एवं अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, रस, शांत रस, छंद, दोहा। अगले अंश की ओर ले चलता हूं बच्चों, आपको ध्यान दीजिए। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले, ऐसी मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। जाचत, याचना करना। यह जो चातक है दीनहीन होकर नहीं मांगता है। हमने बताया आपको कि उसकी चोंच सदैव ऊपर की ओर उठी रहती है। स्वाभिमानी ढंग से वह याचना करता है। जैसे एक भक्त भगवान से स्वाभिमान और विश्वास के साथ मांगता है, ठीक उसी तरह से चातक भी अपने प्रिय बादल से स्वाभिमान और विश्वास के साथ मांगता है। नहीं संग्रही, और ऐसा भी नहीं है कि वह प्राप्त होने पर आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेता है। ऊंट के पास एक विशेष थैली होती है और उस थैली में वह जल का संग्रह किए रहता है, और जब उसे प्यास लगती है तो वहां से पूर्ति कर लेता है। चातक ऐसा भी नहीं करता है। उसे जितनी आवश्यकता होती है मात्र उतना ही ग्रहण करता है। इस अर्थ में वह कबीर की इस सूक्ति का पालन भी करता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। शीस नाई नहीं ले, और मुख को सदैव ऊपर किए रहता है, और जैसे ही स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है वह ग्रहण कर लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है। शीश झुकाकर वह नहीं ग्रहण करता है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे मांगने वाले को, ऐसे स्वाभिमानी ढंग से मांगने वाले को बारिद बिन दे, भला बादल के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। अर्थात ऐसे स्वाभिमानी और विश्वास से भरे हुए भक्त को ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जिस प्रकार से पंछियों के पीने से नदी का जल घटता नहीं है, ठीक उसी तरह से दान देने से भी धन नहीं घटता है, अपितु उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। चरण चोंच लोचन रंगाओ चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत ही काल। आपने मुहावरा सुना होगा बच्चों, बगुला चला हंस की चाल। इसी बात को इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि क्या बगुला लंबे समय तक हंस बनने का नाटक कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि बगुला चरण अपने पैरों को, चोंच अपनी चोंच को, लोचन अपने नेत्रों को रंगाओ हंस की तरह लाल रंग में रंग ले, चलो मराली चाल, मराल अर्थात हंस, और हंस की चाल भी चलने लगे, तो क्या बगुला हंस बन पाएगा? ठीक उसी तरह से नहीं बन पाएगा जैसे काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिका पिका। कौवे और कोयल में कोई भेद नहीं होता है, रंग के आधार पर दोनों समान होते हैं, किंतु जब वसंत ऋतु आती है और कोयल मधुर स्वर में कलरव करना आरंभ करती है तो कौवे और कोयल का भेद स्वतः स्पष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों आगे देखिए कि बगुले का वास्तविक स्वरूप कैसे प्रकट होता है। क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत ही काल। क्षीर नीर दूध और पानी को जब अलग अलग करने का प्रश्न उपस्थित होता है तो बगुले का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। बच्चों हंस जो है नीर क्षीर विवेकी कहा गया है। हंस के पास दूध और पानी को अलग अलग करने का गुण है, और बगुला दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सकता। जब बनावटी बगुले रूपी हंस से यह कहा जाएगा कि तुम दूध और पानी को अलग अलग करो तो वह उसे अलग नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति में उसका वास्तविक स्वरूप हमारे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। हंस ज्ञान का भी प्रतीक है,
इस प्रकार से ज्ञानी बनना आसान नहीं है। केवल बाह्य समानता के आधार पर रंग, पैर, चोंच, चाल, ये सब बगुले की हंस से मिलती है, किंतु केवल बाह्य समानता के आधार पर बगुला हंस नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति भले ही सज्जनता का ढोंग करे, किंतु आने वाले समय में उसकी दुर्जनता हमारे सम्मुख, समाज के सम्मुख किसी न किसी प्रकार से प्रकट हो ही जाती है। पुनः देखिए बच्चों, यह चातक न तो दीनहीन होकर याचना करता है, न संग्रह करता है और शीश झुकाकर भी ग्रहण नहीं करता है। भला ऐसे स्वाभिमानी ढंग से मांगने वाले चातक को बादल के अतिरिक्त और कौन दे सकता है? बगुला अपने पैरों, चोंच और नेत्रों को हंस की तरह लाल रंग में रंग कर और हंस की चाल चलने लगे, किंतु जब दूध और पानी को अलग अलग करने का प्रश्न उपस्थित होगा, उस समय बगुले का वास्तविक रूप प्रकट हो जाएगा। आइए बच्चों, इस अंश के काव्य सौंदर्य से आपको अवगत कराता हूं। चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी एवं एकनिष्ठ भक्त के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। तुलसीदास जी ने ढोंगी और पाखंडी व्यक्तियों पर गहरा व्यंग किया है। भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, अन्योक्ति एवं अनुप्रास, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, रस, शांत रस, छंद, दोहा। अगले अंश की ओर ले चलता हूं बच्चों आपको। देखिए, आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। पहले ही दोहे में संसार के स्वार्थी चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने किया था। आप कह सब भलो, आप अर्थात स्वयं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो स्वयं का भला नहीं चाहता, सभी अपना भला चाहते हैं। और अपने कह कोई कोई, अपने स्वजन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं के साथ अपने बंधु बांधवों, परिजनों आदि का भी भला चाहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जो केवल अपना भला चाहते हैं वह निम्न श्रेणी के लोग हैं, और जो स्वयं के साथ अपने परिजनों का भी भला चाहते हैं वह मध्यम श्रेणी के लोग हैं। किंतु सबसे उत्तम श्रेणी के लोग कौन हैं, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने अगली पंक्ति में किया है। तुलसी सब कह जो भलो, सब कह जो भलो, जो सबका भला चाहता है, पूरे संसार, पूरे विश्व का भला चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति की इस विचारधारा को लेकर चलता है वही सज्जन है। वास्तव में वही उत्तम कोटि के लोग हैं, सुजन सराही सोई, और वही लोग सज्जनों के द्वारा सराहना के पात्र बनते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा उत्पन्न अन्न का भोग नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से जो महान लोग होते हैं वह दूसरों के परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, अपरमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। जो साधु पुरुष होते हैं वह परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए ही इस धरती पर आते हैं। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। करसत, करसत ग्रहण करते हुए अथवा खींचते हुए। जब सूर्य वातावरण से जल को ग्रहण करता है, लखै, तो इसे कोई देख नहीं पाता, लख नहीं पाता कि किस प्रकार से सूर्य वातावरण से जल को खींच रहा है। किंतु यही जल जब बादल बनकर वर्षा के रूप में बरसता है, बरसत हर्षत लोग सब, तो पूरी प्रकृति, जेठ की दोपहरी से जली हुई पूरी प्रकृति, पशु पक्षी मनुष्य, यह धरती, सभी हर्षित होते हैं, प्रसन्नचित्त और आनंदित होते हैं।
तुलसी प्रजा सुभागते, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रजा सुभाग सौभाग्य, प्रजा के सौभाग्य से भूप राजा भानु सूर्य, राजा जो है वह सूर्य के समान होता है। अर्थात राजा को विवेकपूर्ण ढंग से जनता से कर एकत्र करना चाहिए। जब वह जनता से कर एकत्र करे तो जनता को इसका भार भी न महसूस हो और वह जो कर है वह जन कल्याणकारी कार्यों के रूप में दिखाई देना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राजा को कैसा होना चाहिए? मुख की तरह होना चाहिए। जिस तरह से मुख अकेला है, अकेले भोग करता है, किंतु वह शरीर के समस्त अंगों को हृष्ट पुष्ट करता है, ठीक उसी तरह से राजा को भी विवेकपूर्ण ढंग से पूरी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। इस संसार में सभी अपना भला चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं के साथ साथ अपने बंधु बांधवों परिजनों आदि का भी भला चाहते हैं, किंतु सबसे उत्तम कोटि के लोग वह हैं जो सबका भला चाहते हैं। वास्तव में वही सज्जनों के द्वारा सराहना के पात्र होते हैं। वातावरण से जल को ग्रहण करते समय अथवा खींचते समय कोई उसे देख नहीं पाता, किंतु वही जल जब बादल बनकर वर्षा के रूप में बरसता है तो पूरी प्रकृति हर्षित और आनंदित हो उठती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रजा के सौभाग्य से ही राजा सूर्य के समान होता है। इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। संसार में वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हैं जो सबकी भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। तुलसीदास जी का मत है कि राजा को प्रजा से उतना ही कर ग्रहण करना चाहिए जो न्यायपूर्ण हो और कर से प्राप्त धन को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे प्रजा का कल्याण हो। भाषा ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास, शब्द शक्ति लक्षणा, रस शांत रस, छंद दोहा। आइए बच्चों, एक अन्य महत्वपूर्ण अंश से आपको अवगत करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। भय आस, भय के वशीभूत होकर, भय के कारण कौन भय के वशीभूत हो जाए? मंत्री गुरु अरु वैद, राजा का मंत्री, राजा को सलाह और परामर्श देने वाला मंत्री, शिष्य को शिक्षा देने वाला गुरु और रोगी को परामर्श देने वाला चिकित्सक। तो मंत्री, गुरु और चिकित्सक जब ये तीनों भय के वशीभूत होकर प्रिय बोलने लगे तो उसका परिणाम क्या होगा बच्चों? आइए अगली पंक्ति में देखते हैं। राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। राज, राज्य, जब कोई मंत्री अपने राजा को गलत सलाह और परामर्श देगा, मान लीजिए कि किसी राज्य पर उसके पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, तो मंत्री का यह दायित्व बनता है कि राजा को यह सलाह दे कि किसी संधि समझौते के तहत उस युद्ध को टाले ताकि प्रजा को उस युद्ध की आंच न लगे। किंतु यदि मंत्री यह देखता है कि राजा तो युद्ध करना चाहता है और राजा के भय से वह उसे उचित सलाह नहीं देता है, जो राजा को प्रिय लगता है, युद्ध की बात ही कहता है, तो बच्चों ऐसे राज्य का धर्म गुरु अपने शिष्य से भयभीत हो जाए कि हमें अपने शिष्य को उचित और अनुचित का विवेक नहीं कराना है। भयवश गुरु का यह धर्म है कि वह अपने शिष्य को अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, किंतु भय के वशीभूत होकर गुरु अपना यह धर्म भूल जाए तो ऐसे गुरु के धर्म का, और कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि कोई मधुमेह का रोगी किसी चिकित्सक के पास जाता है और वह चिकित्सक उसे मधुमेह की दवा तो लिख देता है, किंतु उस रोगी से भय के कारण उसे यह परामर्श नहीं देता कि जब तक तुम मीठा खाना नहीं छोड़ोगे यह दवा कोई काम नहीं करेगी।
तुम्हारी यह बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ऐसे रोगी के शरीर का हो ही नाश ही नहीं होता है, बेग ही अर्थात शीघ्र ही नाश हो जाता है। तुलसी पावस के समय धरी को खिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। पावस देख रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमें पूछी है कौन। रहीमदास ने भी यही बात अपने यहां लिखी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं पावस अर्थात वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के आगमन पर धरी कोकिलन मौन, कोकिलन कोयल मौन साध लेती है, चुप हो जाती है। क्यों? जब वह देखती है कि अब तो दादुर बोली है। दादुर अर्थात मेढक। इस वातावरण में केवल मेढकों की टर टर ही गूंज रही है, केवल उन्हीं की आवाज सुनाई दे रही है। हमें पूछिए कौन, हमको कौन पूछेगा। तो कोयल जब देखती है कि प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न है तो वह मौन साध लेती है और पुनः वसंत ऋतु आने का, अनुकूल परिस्थिति का इंतजार करती है, उसकी प्रतीक्षा करती है। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। बच्चों, जीवन में जब भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो, जैसे ये कोरोना काल भी पूरे समाज के लिए प्रतिकूल स्थिति है, ऐसी प्रतिकूल स्थिति में हमें मौन साध कर शक्ति और ऊर्जा का संचय करना चाहिए। और जैसे ही यह विपरीत काल समाप्त होगा, जब अच्छे दिन आएंगे तो निश्चित रूप से बनत लगी है देर, हमारे आपके कार्य को बनते देर नहीं लगेगी। एक बात और कब यहां पर कहना चाहता है कि दादुर बोली है, वह समूह में बोलते हैं और उनकी आवाज सुनते सुनते कान फटने लगते हैं। तो जब दुष्टों की शक्ति बढ़ जाए, दुर्जनों की शक्ति बढ़ जाए, तो उस समय भी सज्जन व्यक्ति को कुछ देर के लिए मौन साध लेना और उचित और अनुकूल समय की प्रतीक्षा करना ज्यादा उचित होता है। तो इस प्रकार से जीवन में हमें अवसर के महत्व को भी पहचानना चाहिए कि कौन सा अवसर हमारे प्रगति और विकास में वृद्धि कर सकता है। यह भी सीख हमें कोयल से लेनी चाहिए। आइए बच्चों, पुनः देख लीजिए बच्चों, मंत्री, गुरु और चिकित्सक भय के वशीभूत होकर प्रिय बोलने लगे तो ऐसे राजा के राज्य का, गुरु के धर्म का और रोगी के शरीर का शीघ्र ही नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर कोयल मौन हो जाती है, चुप हो जाती है, क्योंकि वह देखती है कि पूरे वातावरण में मेढकों की आवाज गूंज रही है, उसके स्वर को, उसकी आवाज को कोई पूछने वाला नहीं है, तो वह अनुकूल समय की प्रतीक्षा में मौन हो जाती है। इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखिए बच्चों। मंत्री, गुरु और चिकित्सक को बिना किसी भय के अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। दुष्टों की शक्ति बढ़ जाने पर सज्जनों की बात कोई नहीं सुनता, अतः उन्हें चुप रहकर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, अनुप्रास और अन्योक्ति, शब्द शक्ति, व्यंजना एवं लक्षणा, रस, शांत रस, छंद, दोहा। बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक का हमने अध्ययन किया उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहा हूं। प्रश्न 1, निम्नलिखित अंशों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मंत्री, गुरु और वैद्य जो हमें पूछी है कौन। आइए बच्चों देखते हैं इस अंश के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गई है। नंबर 1, उपर्युक्त अंश के शीर्षक एवं रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, मंत्री, गुरु और चिकित्सक को किस प्रकार अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। नंबर 4, वर्षा ऋतु में कोयल मौन क्यों हो जाती है। नंबर 5, उपर्युक्त अंश की भाषा का उल्लेख कीजिए। बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक पर हमने आपसे वार्ता की उससे आपने क्या सीखा। सबसे पहले आप इस संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति से अवगत हुए। हमें किस प्रकार से और किससे मांगना चाहिए जिससे हमारा मान सम्मान स्वाभिमान भी सुरक्षित रहे और हमारा काम भी चल जाए। चातक के द्वारा यह ढंग हम लोक व्यवहार में
सीख सकते हैं। बनावटी व्यवहार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, यह बगुले के चरित्र से आपने सीखा। उत्तम व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है, यह भी आप समझ गए बच्चों। राजा और सूर्य में क्या समानता होती है, इससे आप अवगत हुए। और जीवन में अवसर के महत्व को पहचानना हमें कोयल से सीखना चाहिए, क्योंकि मन पछताई है अवसर बीते। यदि समय बीत जाएगा तो केवल पश्चाताप ही शेष रह जाएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुण्य का पछताने। इसलिए हमें अनुकूल समय पर निश्चित रूप से अपनी उन्नति के विषय में सोचना चाहिए और तदनुकूल कार्य करना चाहिए। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन का जो व्यावहारिक पक्ष है वह निश्चित रूप से और मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।